वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा, मॉडलिंग का बचपन से शौक था आपको? होता है ना कि बचपन में इंसान कहता है बड़े होके मैंने मॉडल बनना है। वो यू लाइक दैट? ये नहीं कहती थी मैं, हाँ। लेकिन वो आप में जर्म्स आ जाते हैं ना कुछ चीज़ों के। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ थी हमेशा से मुझ में। अच्छा, तो सपोर्ट थी अम्मी की तरफ से स्पेशली मॉडलिंग के लिए, बिकॉज थोड़ा सा एक बोल्ड फील्ड है, तो सपोर्ट रही आपको? सपोर्ट रही है, पूरी फैमिली की सपोर्ट रही है, अब्बू की, भाइयों की, क्योंकि नॉर्मली भाई बड़े अगेंस्ट होते हैं। आई नो। लेकिन ये है कि एज फार एज यू आर डूइंग डिसेंट वर्क, तो देयर इज नो हार्म इन इट। और आपके बाकी जो बहन तो एक ही है, भाई जो है उनको सुना है एक को सिंगिंग का शौक है और एक को एक्टिंग का शौक है। हाँ जी, वो भी दोनों, जो बड़ा है मुझसे जो छोटा है उसको एक्टिंग में है, उससे छोटा है जो है वो सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, तो शायद आपके इस चैनल पे A+ पे वो बस आने ही वाला है। अच्छा, चलो, एंट्री होने वाली है। ग्लैड A+ ने इतने नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया है और फिर उनको इतना अच्छा एक्सपोजर। और स्पेशली हम पंजाब में रहने वालों के लिए बहुत एक ऐसा चैनल है जहाँ अप्रोच हम लोगों की बहुत ईजी है, बिल्कुल नए आने वालों बिल्कुल की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी आपका, हमारा और आपका एक बहुत ही आला ड्रामा जिसका लोगों को बड़ा इंतज़ार भी होता है चल रहा है, अनोखी। उसके अंदर आपका एक सुना है बड़ा दबंग किस्म का कैरेक्टर है। उसमें सब दबंग है। ओह माय गॉड, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग इन अनोखी? उसके लिए वैसे हम आपके साथ एक अलग नशिस्त लगाएंगे, मगर एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे कि बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा अनोखी के लिए काम? एक्सपीरियंस अमीन के साथ तो मैंने पहले भी काम किया, अमीन इकबाल के साथ, और काफ़ी गैप आ गया। उसके बाद जब मैं इस सेट पर गई तो मैंने अमीन से कहा, मैंने कहा मुझे एक नया सा अमीन नज़र आ रहा है ना डायरेक्शन में। इतना अच्छा उसने काम किया। जब हम कर रहे थे तब भी मुझे पता था कि ये एक डिफरेंट चीज़ बन रही है, लेकिन जब अब ऑन एयर आई है तो क्वालिटी, उफ इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इतनी खूबसूरत। मैं ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है। कैमरा एंगल्स जो है ना उसके वो बहुत मज़े के हैं, और सबका काम जाहिर है उस तरह बोल्ड सब्जेक्ट है, बट मेरा आई थिंक ये वो हार्श रियलिटीज हैं हमारे जो हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा है और उनको दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ी करेज की बात है कि अब उस चीज़ को स्क्रीन पर लाया जा रहा है। सही। अच्छा, नहीं बिल्कुल बहुत जरूरी। सादिया, नो प्रोग्राम कमिंग टू एक्टिंग? कोई? Not yet. अच्छा, not yet. Why? Because you think it's very time consuming. It's very time consuming. hectic. मुझे देखती कहती अम्मा आप तो मजदूरी करती हैं। बिल्कुल। मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। मैंने कहा बेटा ये एक्टिंग कर ले ना तो आप में पेशेंस आ जाती है, जिंदगी में इंतजार की आदत पड़ जाती है। अच्छा, माँ के अंदर पेशेंस की कितनी जरूरत होती है माँ बनने के लिए? बहुत, है ना। आपकी माँ जो है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अरूज, मेरी मदर के साथ जो मेरा रिलेशन, मेरी अम्मी को 4 साल हो गए उनकी डेथ हुए अभी अप्रैल 23 को। तो मेरी माँ के साथ जो मेरा रिलेशन था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मैंने अभी शोबिज़ मैं समझें कि वो आपका वो पीरियड होता है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हो कि एक जगह बना लो। तो मैं दुबई में थी तो मुझे पता चला कि मेरी माँ की इस तरह उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बहुत अचानक हुआ था। मैंने उन्हें कहा जी आप मेरा तो पैकअप करें क्योंकि मैं आगे नहीं आ सकूँगी, मुझे कुछ हो ऐसा फील आ गई थी कि मैं नहीं। और मैं आके मेरी अम्मी 9 महीने बेड पर रही हैं, और मैं वो खुशकिस्मत बेटी हूँ जिसने अपने हाथों से उनकी इतनी खिदमत की है अरूज कि मैं आपको नहीं, मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन है, लोग सब कहते थे पता नहीं इसकी अम्मी की डेथ हो जाएगी तो इसका क्या हाल होगा, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को बहुत संभाल लिया था। सही, वो शायद वो वक्त जो आपको अल्लाह की ज़ात ने दिया वक्त खिदमत करने का, अगर वो आप ना करती तो शायद आपके दिल के अंदर और वो जो मुझे एक, लेकिन मम्मी मेरी, अभी मेरा एक किसी चैनल पर प्ले आ रहा है तो वो मेरी कज़न्स देखती हैं तो वो फ़ोन करके, वो एक कज़न तो बाकायदा रो रही थी ना कि सबा तुम बिल्कुल मामी जी लग रही हो, बिल्कुल, कि वो दुपट्टा सर पर, वो एक बहुत ही एक खूबसूरत पर्सनैलिटी थी मेरी अम्मी। हमेशा एक वो वाइट दुपट्टा सर पर रखती थी और एक खूबसूरत, अभी किसी की कॉल आई थी कि हमारी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया। मेरी अम्मी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनमें इतने मैनर्स थे, उनमें छोटों से बात करने की, उनमें बड़ों से बात करने की, उनमें दामादों से बात करने की इतनी तमीज़ थी कि हम लोग बाज़ दफ़ा इरिटेट हो जाते थे, अम्मा क्या मैं घर में एंटर हुई, मम्मी को मुश्किल पड़ जाती थी और फैसल आ गया ये करो वो,
कहा मैं क्या हो गया है? सही, नहीं बेटा, समझदारी, नहीं बेटा, ये वो जो समझदारी, हाँ दामाद होते हैं। क्या बात अम्मा क्या, नहीं बेटा, वो इज्जत की जगह उन्हें इज्जत देनी पड़ती है और देनी चाहिए। वो जैसी बातें करती थी ना, वो बातें मेरे दिमाग में आज भी हैं। सही। और एक मुझे लगता है दुनिया की खूबसूरत तरीन और हस्ती थी बेशक मेरी माँ। और वो कहते हैं ना कि जिस वक्त माँ चली जाती है तो तब आपको उन दुआओं का एहसास होता है जो वो आपके लिए कर रही होती हैं, और शायद आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो और आपको एहसास नहीं होता, मगर जब वो जाती हैं तो आपको लिटरली महसूस होता है कि वो दुआ शायद अब इस दुनिया में, वो हाथ इस दुनिया में नहीं रहे जो आपके लिए दुआ किया करते थे। तो दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपनी माँओं की लें, और वो अच्छे अमल से ही की जा सकती हैं, अपने अमाल को बेहतर बना के। बहुत बहुत शुक्रिया सबा जी। आज आपकी बेटी का भी जिक्र हुआ, और बहैसियत आपने जो बेटी के जो अपने फ़राइज़ अंजाम दिए उस हवाले से भी बात हुई। अपनी माँ के लिए एक लफ्ज़, ज़रूर, लाइन है, मैं ज़रूर कहूँगी, और ये वाकई ऐसा ही है कि मेरी सांसें, मेरा वजूद आखिरी सांस तक तेरा मकरूज रहेगा मेरी माँ। और ये हकीकत है। आप जो भी हैं ना, आप पर कर्ज है आपकी माँ का। बेशक बेशक, और ये ऐसा कर्ज है जो कभी आप लौटा ही नहीं सकते ना, उसका रिटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। एंड आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। You are an A+ mom and you are an A+ child, A+ daughter. A+++++. बिल्कुल, so many pluses, हाँ। A+. Thank you so much once again. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे आने का, जो हमारी Can I say something? Oh sure, absolutely, definitely. इन्होंने नानों के लिए कहा है तो मैं भी इनके लिए कहूँ। ठीक है। कि there is a saying that a mother is a mother still, the holiest thing alive. So same goes for her. Oh yes, absolutely, absolutely. Thank you once again जी। ये एक छोटा सा सिलसिला है जो हम लोगों ने देखा देखी शुरू किया, और हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी की देखा देखी कुछ शुरू करें तो वो क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। नादिया जमील ने अपने शो के अंदर ये सिलसिला शुरू किया था पौधों को देने का, और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी प्यारी चीज़ें भी हम कॉपी करें, फैशन कॉपी करने के साथ साथ, कि ये एक हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हो जाए और हर तरफ हमें हरियाली नज़र आए, और ये एक टोकन ऑफ लव है हमारी तरफ से, अफेक्शन है जो आपके साथ जाएगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि इसको पानी दीजिएगा, पानी, और ये ग्रो करे जब मैं आपके घर आऊँ तो। अब बहुत सारे लोगों के घर जाके मुझे चेक करना है बिल्कुल ग्रो हुआ है कि नहीं। थैंक यू वंस अगेन जी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस ये कहूँगी कि अपनी माँओं की बहुत कदर कीजिए, क्योंकि ये वो हस्ती है जिसकी अहमियत का एहसास उस वक्त होता है जब इस दुनिया में नहीं रहती। हम अपनी माँओं को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात भी साथ कर रही हूँ कि अक्सर औकात हम कहते हैं कि हाँ ठीक है क्या हुआ, माँ ही है, मगर नहीं, माँ सबसे बढ़कर है, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो एक अनकंडीशनल रिश्ता है। चाहे हम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हों, चाहे हम कुछ करें या ना करें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। माँओं की कदर कीजिए, और आप देखिएगा कि ज़िंदगी में आपको कितनी इज्जत और आपकी कितनी कदर होती है वो लोग जो अपनी माँओं की कदर करते हैं। यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनों का और ख़ास तौर पे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।